नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यानी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी विषय। हिंदी ये हम पढ़ रहे थे हिंदी। अब देखिए, आपको द्वितीय सेमेस्टर जो डीएलएड का कोर्स है ये चल रहा है, उसमें मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं हिंदी। तो हिंदी में आपने एक टॉपिक को पढ़ने का काम किया था जिसका नाम था पढ़ने लिखने की विविध गतिविधियां। उस पढ़ने लिखने वाली विविध गतिविधियों के अंतर्गत तमाम टॉपिक मैंने आपको बताया था पिछले दिन कि आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने कल तक पढ़ने का काम किया था कि मानचित्र बनाना, और दूसरी टॉपिक हमने पढ़ने का काम किया था ये आसपास के स्थान। तो हम लोगों ने दो चीज को पढ़ने का काम किया था, मानचित्र बनाना और आसपास के स्थान। आज उसी से संदर्भित एक और टॉपिक आपके सामने आएगा जिसका नाम है वहां पहुंचना। वहां पहुंचना ये कहता है वहां पहुंचना है। एक ऐसा भी टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दे रखने का काम किया हुआ है कि वहां पहुंचना। तो कहने का उसके अर्थ ये है कि वहां पहुंचना क्या होता है। सामान्य सी बात है, मैंने पिछले दिन भी ये बात बताई थी आपको कि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित कर लें। आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित जब कर लेने का काम करेंगे तो आपका मस्तिष्क जब एकनिष्ठ हो जाने का काम करेगा, एकाग्रचित हो जाने का काम करेगा। अब आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़ना शुरू करो। तो प्रश्न में आपको यही दे रखने का काम किया हुआ है कि वहां पहुंचना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां पहुंचना। आपको कहता है कि चाहे जहां भी पहुंचना हो, कहता है वहां पहुंचना, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचना हो, चाहे जहां भी आपको जाना हो। तो कहता है वहां तो मतलब जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको पहुंचना है या जहां आपको जाना है, उसने ये रखने का काम किया है कि आप जहां पर भी आपको जाना है। तो सामान्य सी बात आपने देखा होगा एक चीज कि जब किसी व्यक्ति को जब जाना होता है तो कहीं न कहीं एक दो लोगों से चर्चा निश्चित हो करता है कि यार हमको वहां जाना है। तो उसमें कुछ लोग प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने का काम करते हैं। हाँ, अगर वहां जाना है तो कहां वहां पे जाना है। तो अगर कोई कह दे, जैसे मान लो सामान्य सी बात है, कोई कह दे कि हमें जाना है अस्सी घाट, बनारस को ले लीजिए। अच्छा, अस्सी घाट कहां पड़ता है? अच्छा, बनारस में पड़ता है। अच्छा, बनारस कहां पड़ता है? यहां पड़ता है। इसके कहने का ये मतलब है वहां पहुंचना है। तो वहां पहुंचने में जहां भी आपको पहुंचना है उसके विषय में कहीं न कहीं आप चर्चा करने का काम करेंगे। तो उसने कहने का काम किया हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न आपको आने का काम करता है तो आपका पहला उत्तर होगा कि बालकों से कहे कि, ये उत्तर में कहता है बालकों से कहे कि, बालकों से कहे कि अपने बड़ों से, अपने बड़ों से आसपास के गांव या आस पास के गांव या शहर का नाम पूछकर, शहर का नाम पूछकर आए।
देखिए, उसने ये कह रखा है कि अगर आपको जहां भी जाना है, वह पॉइंट कह रखा कि वहां पहुंचना, आपको वहां पहुंचना चाहे जहां पहुंचना है, तो एक अध्यापक कहने का काम करता है कि आपको वहां पहुंचना है, तो इस टॉपिक पे अगर आपको चर्चा करना है तो सबसे पहली बात बच्चों से आप ये कहिए कि आपको वहां पहुंचना है, तो बच्चों से कहिए कि आप अपने बड़ों से, अध्यापक कहेगा बच्चों से कि बच्चे आप अपने बड़ों से आसपास के गांव, पास पड़ोस या शहर के नाम को पूछ के आने का काम करो। यानी वहां पहुंचना, अगर जहां भी पहुंचना है तो जहां भी आपको पहुंचने का काम करना, वहां पहुंचने के लिए चाहे जहां पहुंचना है तो आप, अध्यापक कहेगा कि आप अपने बड़ों से शहर के नाम, गांव के नाम, आसपास के कुछ क्षेत्र के नाम आप बड़ों से पूछ करके आने का काम करें। और कहता है जब नाम पूछ करके बच्चा आ जाने का काम करे तो क्या करे वह। इसके बाद कहता वह नामों की सूची बनाए और बोर्ड पर लिखे। देखिए, उसने कहा कि जहां भी पहुंचना है तो अध्यापक ने कहने का काम किया कि आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से जहां भी आपको पहुंचना है वहां के पास पड़ोस, अगल बगल क्षेत्र या गांव का नाम पूछ के आने का काम करो। जब ये बच्चा पूछ के आने का काम करेगा, अब अध्यापक बालकों से पुनः कहने का काम करेगा क्या जिन जिन नामों को पूछ करके आने का काम किए हुए हो उसको आप इस बोर्ड पे एक सूची के आधार पर उसकी एक सूची तैयार करने का काम। से कहने का मतलब ये है कि बच्चे लोग, आपने जिन जिन नामों को पूछ करके आने का काम किया हुआ है उन नामों की इस बोर्ड पे एक ग्राफ, एक सूची तैयार करने, उन नामों को लिखने का काम करो, इस सूची तैयार कर लेने का काम करो। ये कहता है। अगला कहता है कि जब वो सूची तैयार कर लेने का काम करेगा तब कहता है बालक उन सूचियों को उतारे या उतार ले। देखिए, ये कहता है कि जब बोर्ड पे उसने सूची को बना देने का काम किया तब अब बालकों से ये कहा जाए कि इस बोर्ड पे जो नामों की सूची तैयार करने का काम किया गया है, इस सूची को आप अपनी कॉपी में उतार लेने का काम करो। अब बच्चा क्या करेगा, उस कॉपी में, उस बोर्ड से सूची को उतार लेने का काम करेगा। और अगला कहेगा नाम को दिशा के अनुसार, कहता है नाम को दिशा के अनुसार बोर्ड पर मानचित्र बनाए। और कहता है कि जब वह क्या करेगा, बालक उन सूचियों को उतार लेने का काम करेंगे तब, जब बालक उन सूचियों को उतार लेने का काम करेंगे फिर कहा जाएगा कि उन नामों को दिशा के अनुसार बोर्ड पर चित्र बनाए। तो कहता है कि जब आपने नाम को उतार लेने का काम किया हुआ है तो कहता है कि आप क्या कर, दिशा के अनुसार। सामान्य सी बात है कि वह बालक हो सकता है जहां रहता हो। देखो, दिशा के कहने का मतलब ये है कि बालक जहां पर भी रहने का काम करता हो, मान लो ये उसका केंद्र बिंदु है, यहां पे वह रहने का काम करता है। अब वह क्या किया है कि अपने पास पड़ोस, अपने बड़ों से पूछ के आने का काम किया हुआ है। उसने उसको बताने का काम किया है
सैदपुर, उसको नाम बता दिया किसी बड़े ने सैदपुर, और उसी में किसी ने बता दिया भीमापाल, ऐसा भी बता दिया। और इसके बाद कुछ नाम इसके आगे भी बढ़ने का काम किए, हो सकता है कह दे ये भीमापाल से भी पहले कह देने का काम करे, या मान लीजिए ये सैदपुर है और इधर कह दे वाराणसी, ऐसा भी कह देने का काम करे। अब कहता है तो उस बच्चे से कहिए कि नाम को दिशा के अनुसार बोर्ड पे बनाए। देखिए उस बच्चे को पता तो नहीं है, उस बच्चे को दिशा पता नहीं है, लेकिन कहता है उसी के पूर्वजों ने उसको बताने का काम कि इधर ये चीज है, तो जिधर जो चीज है दिशा को लोगों ने बताया कि पूर्व में ये पड़ेगा, पश्चिम में ये पड़ेगा, दक्षिण में ये पड़ेगा, उत्तर में ये पड़ेगा, ऐसा है, ऐसा कहने का काम किए उस बालक से। उस बालक ने तो दिशा के अनुसार इस नाम को लिख देने का काम किया हुआ है, यानी बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे मानचित्र बना देने का काम, जिस दिशा में उन लोगों ने बताने का काम किया हुआ था, उस दिशा को उसने क्या किया, उसको दिखा करके उस दिशा में उस नाम को लिख देने का काम किया हुआ है। अब कहता है जब नाम उस दिशा के हिसाब से उसको लिख देने का काम किया हुआ है, अब पूछेगा कि यहां से बनारस किधर है, सामान्य सी बात है। अब जब सैदपुर का नाम ले रहा है वो, तो सामान्य सी बात है यहां से बनारस किधर है, अब बनारस को बताने की कोशिश करेगा। इसलिए कहता है जो चीजें हैं, कहता है वो स्थान को आप दिशा के अनुसार रखने का काम करो। और कहता है कि मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार बच्चों को बैठाएं। उसने एक बात और कहा कि जब ये सब बन जाने का काम किया हुआ है, तब जैसे जैसे मानचित्र को बनाने का काम किया गया है, उसी हिसाब से, उसी तरह से, उसी मानचित्र के अनुसार बच्चों को बैठाने का काम करे। जिन जिन स्थानों को उसने बताने का काम किया हुआ है, उस स्थान पर बच्चों को बैठाने का काम किया जाए। आज जब बच्चे बैठ जाने का काम करेंगे तो अब कहता है दिशा और दूरी को लेकर, कहता है दिशा और दूरी को, दिशा और दूरी को लेकर, दिशा और दूरी को लेकर छोटा सा संवाद करें। कहता है अब आप क्या करिए, जब बच्चों को आपने बैठा देने का काम किया हुआ है, तब अब क्या करिए कि दिशा और दूरी, यानी कौन बच्चा किस दिशा में बैठा है, उस दिशा से उस दिशा की दूरी कितनी होने का काम की है। उसने कहा कि दिशा और दूरी को लेकर के, यानी जिस दिशा में बच्चा बैठने का काम किया हुआ है, उस दिशा को और कितनी दूरी, लगभग एक अंदाज को लगा करके उससे आप क्या करेंगे, एक छोटा सा संवाद बच्चों से क्या करेंगे, एक चर्चा करने का काम करेंगे। बच्चों से एक छोटा सा संवाद या छोटा सा वार्तालाप उनसे करने का काम आप करोगे। और कहता है जब वार्तालाप करने का आप करेंगे, तो जब वार्तालाप होने का काम करेगा कि हम इस दिशा में हैं, हम उस दिशा में हैं, और हम यहाँ हैं, हम, तो कहता है जैसे एक बच्चे ने कहा, जैसे कहता है कि मैं वाराणसी जा रहा हूं, मैं वाराणसी जा रहा हूं, ऐसा एक ने कहा। एक ने कहा कि मैं वाराणसी जा रहा हूं या मैं बनारस जा रहा हूं, ऐसा उसने कहा। दूसरे ने पूछा, कहा कि वाराणसी कहां है, वाराणसी कहां है। एक बच्चे का दूसरे का प्रश्न आया कि वाराणसी कहां है। तीसरे ने कहा कि वाराणसी कितनी दूर है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपको होने का काम करेंगे। दिशा और दूरी के अनुसार बच्चों को बैठाने का काम किया गया है। दिशा और दूरी के अनुसार बैठाने के बाद बच्चों से एक छोटी सी वार्ता करने का काम किया गया। एक बच्चा ने कहा कि मैं वाराणसी जा रहा हूं, दूसरे ने कहा ये वाराणसी कहाँ है, तीसरे ने कहा
वाराणसी कितनी दूरी पर है। चौथा हो सकता कहे कि अच्छा ये बताओ हम आपसे लगभग कितनी दूरी पर होने का काम किए थे। ये रहा है आपका वहां पहुंचना। अब ये बच्चा क्या करेगा, बनारस पहुंचने का काम किया हुआ है। रहने वाला गाजीपुर का हो, कहीं का रहने वाला हो, लेकिन वो क्या है, वह बनारस पहुंचने का काम कर रहा है। वाराणसी में जा रहा हूं, दूसरे ने कहा कि वाराणसी कहाँ है, बनारस कहाँ है, तीसरे ने कहा बनारस कितनी दूरी पे है। अब कहता है, जब इसने कहा कि बनारस कहाँ है, तो कहाँ है की चर्चा होगी, कितना दूर है उस दूरी पे चर्चा होने का काम करेगा। हो सकता है कोई बच्चा अगर उसको जाना है बनारस और ये बालक बैठा हो कहाँ, बहरियाबाद में। ये बच्चा अगर एक बच्चा को बैठा दिया गया बहरियाबाद के स्थान पर, बता के बहरियाबाद बैठा है, और एक बैठा है आपका सैदपुर बैठा है। अब कहेगा कि हम बहरियाबाद हैं और आप मैं एक बच्चा कहेगा मैं सैदपुर में हूं। अब ये बच्चा ये कहेगा कि बहरियाबाद से सैदपुर की दूरी क्या है, तो ये जो यहां बैठने का काम किया हुआ एक अंदाज बताएगा, लगभग जो अंदाज होगा कि कहेगा बहरियाबाद से लगभग 20 या 22 किलोमीटर की दूरी पे सैदपुर, ऐसा चर्चा करने का काम करेगा। तो कहता है कि वहां पहुंचने का तरीका है, इस प्रकार से वहां पहुंचा जा सकता है। सामान से तक जहां भी किसी को पहुंचने का काम करना है, तो जब आपस में चर्चा पर चर्चा होने का काम करती है, तो वहां का एक अंदाज, एक सामान्य सा परिचय उसका मिल जाने का काम करता। वहां जब जाओगे तो वहां बगल में ये है, वहां बगल में इतना दूरी पे, ऐसा सामान से चर्चा मिल जाने का काम करती, और व्यक्ति बड़े आराम से सुचारू रूप से उस स्थान पे पहुंच जाने का काम करता है। इसी को कहते हैं वहां पहुंचना। तो ये आपका रहा एक टॉपिक, वहां पहुंचना। तो वहां पहुंचने का मतलब करता है कि आप उसके बीच में चर्चा करने का, जहां भी आपको जाने का काम करना है, उस जाने वाले स्थान के ऊपर आप निश्चित रूप से एक सामान्य से चर्चा करने का काम करोगे और आसानी से आप वहां पहुंच जाने का काम करेंगे। एक टॉपिक ये आपका समाप्त हुआ। अगली टॉपिक है उसमें आपके तस्वीर वर्णन। ये आपकी एक और सी टॉपिक है। अब सामान्य सी बात है कि आपको पढ़ना और पढ़ाना है तस्वीर, बच्चों को पढ़ना है तस्वीर वर्णन। अब सामान्य सी बात है कि तस्वीर वर्णन होता क्या है, हम किसको तस्वीर वर्णन कह सकते हैं। उसने कह रखा है कि तस्वीर का मतलब कोई न कोई फोटो तो टंगा होने का काम किया हुआ है, उसी पे हमको क्या करना है, एक प्रकार सामान्य रूप से हमको चर्चा करना है। जिस भी किसी प्रकार की चीज, सामान्य सी बात है कि जैसे ये बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड को मैंने लिख दिया हिंदी। अब हिंदी पर ही हमको चर्चा करना है, ये हिंदी वर्णन है। इसी प्रकार से कहता है कि अगर यदि तस्वीर वर्णन पढ़ाना है बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, एक तस्वीर को टांगेंगे और तस्वीर को टांग करके उस तस्वीर का वर्णन करने का काम करेंगे। तो सामान्य सी बात है, आपका उत्तर कैसे होने का काम करेगा। अगर आपसे पूछता है तस्वीर वर्णन क्या है, तो तस्वीर को दिखाकर, तस्वीर को दिखाकर वर्णन कर, ये कहता है। अगर तस्वीर वर्णन आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से एक तस्वीर को दिखाएंगे, एक फोटो को आप दिखाने का काम करेंगे और उसको दिखा करके उससे एक वर्णन, एक चर्चा करने का काम आप करोगे। सामान्य सी बात है, यह कुछ है और यहाँ पे कुछ लगने का काम किया हुआ है उसमें, और ये क्या है, एक प्रकार की ये तस्वीर हो सकता है महात्मा गांधी की तस्वीर हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हो सकता है राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर हो सकता है भगत सिंह की तस्वीर हो सकता है रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर हो, या हो सकता है ये आपके बहुत पास के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर हो। तो उसने कहा जिसकी भी तस्वीरें टंगी होने का काम की हुई है, इसी पे हमको चर्चा करने का काम करना, इसी को कहते हैं क्या, तस्वीर वर्णन। दूसरी बात कहने का काम करता है, एक तो है तस्वीर, दूसरा कहता है विज्ञापनों को दिखाकर, कहता है विज्ञापनों को दिखाकर
विज्ञापनों को दिखाकर वार्ता करना। विज्ञापनों को दिखाकर वार्ता करना। उसने एक बात और कहा, एक तो कहता है तस्वीर को टांग करके वर्णन करना, दूसरी बात कहता है विज्ञापनों को दिखाकर वर्णन करना। सब बात वही है, चाहे आप उसको विज्ञापन कहो या उसको तस्वीर को, चीज एक थोड़ा सा अंतर आपको मिलने का काम करे। वो कहता है सामान्य सी बात है, अगर किसी विज्ञापन पे चर्चा करना है, आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के विज्ञापन है, हो सकता है आपको एक सामान्य सी बात है, एक साबुन की ही आपको चर्चा करना है, एक सामान्य सी बात है, देखिए आप तो साबुन की तस्वीर होगी और इसका कोई ना कोई प्रचारक होगा, इस साबुन का कोई ना कोई प्रचारक होने का काम करेगा और उसका प्रचार करने का काम ये क्या है, ये साबुन क्या एक प्रकार का विज्ञापन है। तो कहता है तस्वीर को दिखा करके वर्णन करना या विज्ञापनों को दिखा के वर्णन करने का काम। तमाम प्रकार की चीजें आ गई हैं, हर सामान का विज्ञापन तो किया जा रहा है, हर सामान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा जो आएगा, उसके गुण और दोष उसकी लंबी अवधि के लिए बताने का काम करेगा। ये क्या है, ये प्रचार ही तो है, इसको दिखा के वह क्या प्रकार का विज्ञापन है। तो उसने क्या रखा है कि तस्वीर को दिखा करके वर्णन करना, विज्ञापनों को दिखाकर वार्ता करना। कहता है तस्वीर बच्चों के द्वारा बनाई गई हो। आगे एक बात उसने और कह दिया, तस्वीर बच्चों के द्वारा बनाई गई। अब उसने एक बात और कहा, एक बात तो मैंने आपको ये बताया तस्वीर बनी हुई, इसको टांग के मैंने वर्णन कर दिया, विज्ञापन छपा हुआ मैंने उसके गुण और दोष को बता देने का काम किया, ये कहता है विज्ञापन हो गया। लेकिन एक बात उसने और कहा, बड़ी सूझबूझ की बात कहता है कि जिस तस्वीर का वर्णन करना हो, जिस विज्ञापन का वर्णन करना हो, ये विज्ञापन का जो प्रचार करने की सामग्री होगी यह, और जिस तस्वीर का वर्णन करना वह, ये दोनों के दोनों चीज किसके द्वारा बनाई जानी होनी चाहिए, बच्चों के द्वारा बनाई गई। बच्चों के द्वारा बनाई गई चीज रहेगी तो उसका अच्छा से अच्छा वर्णन होगा और बच्चे अच्छे से अच्छे तरह समझ जाने का काम करेंगे। अगला कहता है तस्वीर में जो चित्र है, कहता है तस्वीर में जो चित्र है, उस चित्र से तस्वीर में जो चित्र है उस चित्र से प्रश्न बनाकर पूछे या चर्चा करें। वह कहता है या उनसे बताने का काम करें। वह कहता है कि जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जिन तस्वीर को बच्चों ने बनाने का काम किया हुआ है, कहता है उसी तस्वीर से, उसी विज्ञापन से आप क्या करिए, प्रश्न खड़ा करिए, प्रश्न तैयार करिए, छोटे छोटे प्रश्न, और प्रश्नों को बच्चों से पूछने का काम करें। सामान्य सी बात कहने का काम करता है वह, तो वह प्रश्न पूछने का काम उनसे आप करिए। और अगली बात उसने कहने का काम किया हुआ है, तस्वीर का वर्णन। कहता है तस्वीर का वर्णन साहित्यिक होगा या सामाजिक होगा या राजनैतिक या आर्थिक, ये कई प्रकार के मिलने का काम। उसने कहा कि जिस तस्वीर को आपने टांग रखने का काम किया हुआ है, जिसका आप वर्णन कर रहे हो, उससे प्रश्न बनाए कि ये जो तस्वीर है, सामान्य सी बात है, अगर यहाँ पे बना दिया तस्वीर में फोटो टंगी हुई है मुंशी प्रेमचंद की मान लीजिए, तो अब आप मुंशी प्रेमचंद की चर्चा करेंगे, उनकी साहित्यिक चर्चाएं क्या है,
समाज में योगदान क्या है, उन्होंने किस प्रकार की रचना को करने का काम किया, उन्होंने क्या कहने, कैसी कविताओं को रखने का काम किया, कैसी रचनाओं को करने का काम किया, क्या जिन रचनाओं को रचने का काम किया आप बीती थी या स्वयं ऐसा महसूस कराने का क्या ऐसा समाज में था। तो ऐसी तमाम प्रकार की चीजें आपको मिल जाने का काम। हमारे बगल के बहुत हमारे करीब के बहुत हमारे पास के हैं पंडित राहुल सत्यानंद जी, जो चक्रपाणपुर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं अगर हो सकता उन्हीं की तस्वीर अगर यहाँ हो तो हम उन्हीं पर चर्चा करने का काम करेंगे। इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका साहित्यिक परिचय क्या है, इन्होंने यथा तो घुमकड़ी जिज्ञासा को लिखने का काम किया या क्या करने का काम, तमाम प्रकार की चीजें हैं जिन्होंने अपने एक निबंध में लिखने का काम किया था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। तो ऐसे कहता है कि इस प्रकार की चर्चा करने से ये क्या होगा, एक प्रकार का तस्वीर वर्णन ही तो है, एक तस्वीर वर्णन, तस्वीर को दिखाए, उसमें तमाम प्रकार की चर्चाओं को करने का काम किया जाए। ये रहा। और अगला कहने का काम करता है बच्चों से पूछे कि चित्र में क्या दिखाया गया है। अगला कहता है बच्चों से पूछे कि चित्र में क्या दिखाया गया है। अब आप एक काम करिए, जब आपने सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेने का काम किया हुआ है तो आप तस्वीर को दिखा के आपने वर्णन किया, आपने विज्ञापन को दिखा के कुछ वार्ता करने का काम किया। कहता है तस्वीर को बच्चों के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। कहता है जो तस्वीर है वो बच्चों के द्वारा निर्माण कराई गई हो। तस्वीर में जो चित्र है वो चित्र से कुछ प्रश्न बनाने का काम करें, जो विज्ञापन से कुछ प्रश्न बनाने का काम करें। आगे कहता है कि तस्वीर का वर्णन साहित्यिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का होने का काम करें, उसका वर्णन करने का काम करें आप। और अगला कहता है कि जिस विज्ञापन को बनाने का काम किया गया है उसमें एक बात और कहना चाहता अंत में कि बच्चों से पूछिए कि ये जो चित्र है इस चित्र में क्या दिखाया गया है या किस चीज को दिखाने का प्रयास करने का काम किया गया है। यह है आपका तस्वीर वर्णन। तो आज आप लोगों ने पढ़ने का काम किया ये आज वहां पहुंचना और तस्वीर वर्णन। और एक बार पुनः मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आपकी कक्षाएं प्रारंभ है सेकेंड सेमेस्टर की, और आपके जितने भी बंधु बांधव हैं सभी लोगों को आप आगाह कर दीजिए, सूचित कर दीजिए कि आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और ऑनलाइन क्लास को जुड़ने के लिए आप आरव हिंदी चैनल के लिंक पे जाएं या आरव हिंदी चैनल अपने YouTube पर डालने का काम करें, सर्च करने का काम करें और आपको चैनल मिल जाने का काम करेगा। वहीं से आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वह फर्स्ट सेमेस्टर मिलेगा, जो सेकेंड सेमेस्टर का है उसमें सब सेकेंड सेमेस्टर आपको लिखा हुआ मिलने का काम करेगा। वहां से आप इसको पढ़ने का काम करिए, अपने जीवन में अच्छा मार्क लाने का काम करिए, एक अच्छा शिक्षक बनने का काम करिए। तो मैं दोस्तों आप लोगों से पुनः कहना चाहूंगा, अगर मैं इतना समय आपके लिए देने का काम कर रहा हूं तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है इस चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और अपने मित्रों को शेयर करने का काम करिए। सिर्फ 1 सेकंड का समय लगने का काम करेगा, बहुत ज्यादा कुछ लगने का काम नहीं करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली वीडियो पुनः मिलने का काम किया जाएगा।